नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर एटा के जलेसर से है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसवी सिंह बघेल ने मोहनपुर में सकरौली मंडल के कार्यकर्ताओं से सरस्वती विद्या मंदिर में बैठक ली और बताया कि जलेसर में कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयारी शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दें और योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें। बता दें कि 12 फरवरी को एमजीएम इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन हो रहा है, जहां अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवेंद्र सिंह पम्मी, ठाकुर दिनेश बंसल, मनोज बजरंगी, नागेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के प्रखर योद्धा लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और सरकार का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, आपके शब्दों में, प्रखर योद्धा, वरिष्ठतम नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, जनसंघ से लेकर दो सांसदों की पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया है। मैं सरकार का धन्यवाद और आडवाणी जी को बधाई देना चाहूँगा। मेरा अपना सौभाग्य है कि इतने बड़े नेता के साथ मैं 3 बार लोकसभा में जलेसर से पहुँचा हूँ और वो गृह मंत्री थे, तो जो गृह मंत्री होता है वो एडवाइजरी कमेटी होम अफेयर्स का चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन थे, मैं मेंबर था उसका एडवाइजरी कमेटी का। महीने में एक बैठक होती थी, तो मैंने 60 बैठकें आडवाणी जी के साथ की हैं और 2-3 बार बाहर टूर किए हैं। इस दौरान मुझे बहुत कुछ उनसे प्रशासनिक क्षमता देखने का और संगठनात्मक क्षमता देखने का मुझे अवसर मिला। और देखिए, आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो उसके पीछे श्री लालकृष्ण आडवाणी की एक बड़ी भूमिका है। सोमनाथ से जो ये रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी, जिसके सारथी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, और उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनोबल का संचार हुआ था। यद्यपि उनकी गिरफ्तारी लालू यादव ने बिहार में की थी, जिसने गिरफ्तारी की थी वो आजकल राजनीति के हाशिए पे हैं, जो गिरफ्तार हुए थे वो भारत रत्न पा रहे हैं। तो सच जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन परास्त नहीं होता है। आखिर लालू यादव ही रहेंगे और लालकृष्ण हम सब के लिए बहुत ही पूजनीय है, बंदनीय है। क्या भारत रत्न के बाद आडवाणी जी अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं देश के? ये पार्टी का कोई भी भारत रत्न अगर किसी को पहले मिल गया तो वो कभी कोई चुनावी नहीं लड़ता है और नहीं लड़ेगा, और ना ही फिर वो कोई पद स्वीकार करते हैं कि वो अपने आप में बहुत बड़ा है। राष्ट्रपतियों को मिले हैं भारत रत्न, प्रधानमंत्रियों को मिले हैं, लेकिन पहले से भारत रत्न पाके फिर राजनीति में आना मुझे नहीं लगता है कि वो कहेंगे। और उनका एक उम्र का भी फैक्टर है, मुझे लगता है संभवतः 92 साल के हैं, तो स्वास्थ्य कारण से भी राष्ट्रपति को भी वो राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होते हैं, फौज की फाइलें दी जाती है, प्रधान न्यायाधीश होते हैं और वो एजुकेटिव पे भी होते हैं, इसलिए उनके यहाँ काम बहुत होते हैं। आने एटा पे लोकसभा पे शाक्य प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी का वोट खिसक रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी का वोट खिसक रहा है और समाजवादी पार्टी ने टिकट किया, ये दोनों विपरीत बातें हैं। उल्टा ये है कि समाजवादी पार्टी के उतारने का हम लोग नोटिस में नहीं ले रहे हैं और बीजेपी का वोट बहुत तेज़ी के साथ मजबूत था और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ये वर्ल्ड के सर्वे बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन जो पिछली बार था 2019 में, वो एक खतरनाक गठबंधन था, जिससे हम लोग भी थोड़े भयभीत थे और हम 4 यूपी के कैबिनेट मंत्रियों को लोकसभा इसीलिए लड़ाई गई थी। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने एटा उतारा है, उसकी तो बात छोड़ो। समाजवादी पार्टी के, सपा के, मुखिया के परिवार के 5 लोग बेस्ट 5 सीट को लड़े। मुलायम सिंह जी मैनपुरी, अखिलेश यादव जी आजमगढ़, धर्मेंद्र जी बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद और श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज। ये 5 सीटें इनको किसी ने दी नहीं थी, अपने घर की डाइनिंग टेबल पर इन्होंने पसंद की। बेस्ट 5, पिक एंड चूज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और बहन जी से गठबंधन, और बहन जी ने कम से कम 1.5 लाख से 2.25 लाख वोट इनको ट्रांसफ़र किया। इसके बावजूद टॉप 5 सीटें चुनने के बाद सपा के परिवार के 5 में से 3 लोग चुनाव हारे। लोगों की स्मृति अगर खराब हो तो डिम्पल जी 2 चुनाव हार चुकी हैं, एक फिरोजाबाद और एक कन्नौज हारी।
धर्मेंद्र बदायूं से हारे और अक्षय यादव फिरोजाबाद से हारे। केवल पिता पुत्र अपनी सीट को बचा पाए थे। उपचुनाव में आजमगढ़ को भी हम लोगों ने जीत लिया। तो हमारे लिए वो देवेश शाह लड़ाएं या खुद लड़ें, कोई उसके न भयभीत हैं, क्योंकि जब हम बदायूं हरा चुके हैं, कन्नौज हरा चुके हैं, फिरोजाबाद हरा चुके हैं और अब आजमगढ़ हरा चुके हैं, और ये तब जब बसपा से गठबंधन था। बसपा से गठबंधन नहीं है, इसलिए इन परिवार के सभी लोगों के 1.5 लाख वोट कम हो चुके हैं। और 3 राज्यों से जो उत्तर भारत के लोग सोचते थे कि शायद हम लोग नहीं जीतेंगे, जब से सरकार बनी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और जब से आम कार्यकर्ता सीएम बना है, तो सभी भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी इस उम्मीद के साथ बहुत मेहनत कर रहा है कि अगर उसने मेहनत की तो एक दिन, जैसे बूथ अध्यक्ष से अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और पहली बार विधायक बनने पर अपने राजस्थान वाले जो हैं भजन लाल जी सीएम बने हैं, तो हम लोग सब सपने देखते हैं, माने वर्कर भी देखता है। तो समाजवादी पार्टी का आपने कहा ना कि प्रत्याशी उतारा, भाजपा का वोट कम नहीं हुआ। भाजपा का इस बार 400 पार करेगा और शीतलहर से ज़्यादा राम लहर है। मैं जहाँ बैठकर ये बयान दे रहा हूँ, जलेसर में 24 कुंटल का मित्तल परिवार ने एक घंटा बना करके जब अयोध्या गया है, तो मैं उसमें 4 घंटे रहा हूँ। मैंने देखा कि राम जी के प्रति कितनी आस्था होगी। उस घंटे के लोग पैर पूज रहे थे, उसकी आरती कर रहे थे, और वहाँ रखे दान पत्र में कुछ न कुछ पैसे दे रहे थे, और घंटे को तिलक कर रहे थे, और सम्मान से हाथ जोड़ रहे थे, आरती कर रहे थे और भोग लगा रहे थे। और ये बताया गया मुझे, जो लोग गए थे, कि ये अयोध्या तक ये दृश्य था। तो घंटा जलेसर के लिए कोई नया नहीं था, ये घंटों की ही शहर है। यहाँ 10-10, 11-11 कुंटल के पहले भी बन चुके हैं, लेकिन ये घंटा राम मंदिर में जा रहा था, इसलिए ये घंटा विशेष घंटा था। अब सोचिएगा कि घंटे के प्रति इतना सड़क पर लोग, गांव के लोग आए, उन्होंने पूजन, आरती और पैर छुए हैं, तो सोचिएगा कि अयोध्या का कितना असर पड़ेगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।